यदि आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, आप खरीद चुके हैं, तो आप दाखिल खारिज अनिवार्य तरीके से करवा लें। इस टॉपिक में साथियों हम 3 पॉइंटों पर बात करेंगे कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज न करवाने पर क्या परेशानी होगी और किन प्लॉट्स का दाखिल खारिज करवाना चाहिए, किसका नहीं करवाना चाहिए, और दाखिल खारिज करवाने की सबसे सरल प्रक्रिया जो है वो क्या है, और जिन लोगों के दाखिल खारिज नहीं हो रहे वो कैसे करवाएं। सेक्शन 34 में नहीं हो रहे तो उनके अलावा भी कोई सेक्शन है जिसमें आप करवा सकते हो, तो क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको दिखा दूं कि देखिए दाखिल खारिज जो है वो धड़ल्ले से दाखिल खारिज प्लॉट्स के हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो फ्रैक्शन का नियम जो था वो खत्म कर दिया गया है। अब चकों के विभाजन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, जो फ्रैक्शन का नियम था जो पहले ही खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सभी प्लॉट्स का दाखिल खारिज हो रखा है साथियों। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साथियों आप देखेंगे ये दूसरा जो आदेश है यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है कि रकबा 0.0050 यानी कि 50 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा है किसी ने, ठीक है, वो भी दाखिल खारिज हुआ। थर्ड नंबर में देखेंगे साथियों 167 हेक्टेयर यानी 0.0167, ठीक है, ये भी प्लॉट दाखिल खारिज हो चुका है। ठीक है ना, दाखिल खारिज का बकायदा आदेश है। फिर आप देखेंगे साथियों यहाँ पे 6 वाला, ये भी देखिए 84 वर्ग मीटर है, ये भी म्यूटेशन हुआ है। यानी कि देखिए खतौनी है आपके सामने और सभी प्लॉट्स का म्यूटेशन हो रखा है। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि सर हमारा प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है दाखिल खारिज कराने की कोई जरूरत नहीं, हमारे एडवोकेट कह रहे हैं दाखिल खारिज की जरूरत नहीं। अब मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद चुके या खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप प्लॉट का दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं करवाते तो क्या क्या परेशानी होगी। एक चीज़ साथियों और, यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, और उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन आपकी सही है कि नहीं, ठीक है, कोई सरकारी विवाद तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, या डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, एक्सेट्रा, आप करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि प्लॉट का दाखिल खारिज न कराने पर क्या परेशानी होगी। अब साथियों यहाँ पे खतौनी देखिए, मैंने बकायदा आपके साथ खतौनी शेयर की है और इसमें आपको विधिवत समझाएंगे और आप ये भी जानेंगे कि जमीन सरकारी वगैरह तो नहीं, आप खुद चेक कर सकेंगे। देखिए साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको कई चीज़ चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो ज़मीन सरकारी तो नहीं है, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग क्या है, क्या उसे राइट्स हैं, ट्रांसफरेबल राइट्स हैं कि नहीं उसे राइट्स, ठीक है, इसने डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, इसका घाटा बिन है, ठीक है, कितने सही खातेदार के, इसके सारे आदेश, कोई स्टे वगैरह का कोई आदेश तो नहीं है, तमाम चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे कि म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज नहीं करवाया तो क्या क्या परेशानी होगी। ठीक है, देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रियाजुद्दीन, यहाँ पे फर्स्ट नेम है। मान लीजिए इस व्यक्ति ने मुझको ज़मीन बेच दी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो रजिस्ट्री तो मैंने करा ली, लेकिन जो सरकार के यहाँ रिकॉर्ड निकलता है, जो बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है, इसमें कहीं भी मेरा नाम नहीं आ रहा है। अब हो सकता है कि यही व्यक्ति जाके दूसरे व्यक्ति से कहे कि भाई ये ज़मीन मेरी है, ऐसे आप खरीद लो, तो जो बंदा ऐसे देखेगा उससे तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि हाँ इसने अभी ज़मीन बेची नहीं है, तो हो सकता है वो बेच रही डबल रजिस्ट्री कर दे। पहली तो ये दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़ साथियों क्या है कि अगर जो विक्रेता है उसने बेच दिया, आपने म्यूटेशन नहीं करवाया, और यदि वो एक्सपायर हो गया तो इनके उत्तराधिकारियों को ज़मीन खतौनी में चली जाएगी। ठीक है, फिर वही एलिगेशन लगाएंगे 10 साल बाद आपके बच्चों को या आपको कि भाई आपने गलत तरीके से बैनामा करा लिया है। ठीक है, कई बार रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए कर देते हैं केस, ठीक है, कई बार परेशान करते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि पुराने दस्तावेज जो सरकार के पास जो अधिकार अभिलेख जो होता है उस पर रिकॉर्ड उसी व्यक्ति का आता रहता है। तो भाई परेशानी नहीं, ज़मीन खरीद चुके आप, पैसा दे चुके पूरा, अभी भी रिकॉर्ड पे उसका नाम मेंशन है, तो क्यों गलत नहीं है आप ये बताइए। ठीक है, तो यानी कि गलत है यानी कि वो बेच सकता है, वो डबल रजिस्ट्री कर सकता है, उसके बच्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो ऐसी तमाम समस्याएं आपको आ सकती हैं, पहली चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये फौरन सिंह इन्होंने बेचा, अगर आपने दाखिल खारिज करा लोगे तो यहाँ पे आदेश आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है विक्रेता फौरन सिंह जो है, इनका नाम काट के जिसने खरीदा है उसका नाम दर्ज कर दीजिए। ठीक है, तो ये होता है दाखिल खारिज। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि वो भाई बेच सकता है और मान लीजिए उसके बच्चे वगैरह आपको परेशान करते हैं। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो आप रेवेन्यू की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो यूपीआरसी सेक्शन 134 की कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, उसने कब्जा कर रखा है थोड़े बहुत क्षेत्रफल पे, तो आप सेक्शन 24 उस पर नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, सेक्शन 32 38 नहीं कर पाएंगे, कृषि की ज़मीन है तो 116 117 नहीं कर पाएंगे, तो तमाम परेशानियां आपको आ जाएंगी। अब ना तो आपके प्रॉपर्टी डीलर बताते हैं, ना आपके एडवोकेट आपको बता रहे हैं, तो इतनी सारी परेशानियां आपको आ जाएंगी यदि आपने दाखिल खारिज नहीं यानी कि म्यूटेशन नहीं करवाया है तब। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि किन प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा, किन प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं होगा और दाखिल खारिज कैसे करवाएं। ठीक है, एक चीज़ और वहीं पे, यदि आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह, तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, सवाल अगर आए कि किन प्लॉट्स का दाखिल खारिज कराना चाहिए, देखिए जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हो ना तो प्रॉपर्टी डीलर आपको नए नए कानून पढ़ाते हैं, सब कुछ गलत। क्या कहते हैं, कह रहे दाखिल खारिज की क्या ज़रूरत है, ये तो रजिस्ट्री, इसमें कोई मतलब नहीं है, इसका दाखिल खारिज मत कराइए, गलत है। ठीक है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए दाखिल खारिज करवा लिया तो उनकी चोरियां, कई चोरियां पकड़ जाएंगी उनमें। ठीक है, तो हो सकता है आप ना खरीदो। और जो एडवोकेट होते हैं वो भी आपसे नहीं कहते कि दाखिल खारिज करवा लेना। ठीक है, क्योंकि भाई उन्हें रजिस्ट्री आपकी करवा के रजिस्ट्री फीस चाहिए, उनकी भी अर्निंग खत्म हो जाएगी। अगर वो आपसे थोड़ी भी मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं हुआ, नहीं करवा पाए, तो उन पर एलिगेशन लगेंगे, उनकी अर्निंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो भी नहीं कहते, लेकिन प्लॉट्स का आपको दाखिल खारिज कराना चाहिए। अब सवाल आता है किन प्लॉट्स का दाखिल खारिज कराना चाहिए। देखिए साथियों, मान लीजिए कोई प्लॉट्स आप घर बनाने के लिए भी खरीद रहे हैं, तो अगर केवल वहाँ पे आपने आवासी का स्टाम्प पे कर दिया है, ठीक है, तो वो आवासी नहीं माना जाएगा, उसका डाइवर्सन नहीं माना जाएगा, वो कन्वर्टेड नहीं माना जाएगा, आवासी कन्वर्टेड। ठीक है, उसका आपको म्यूटेशन कराना होगा आपको। ठीक है, आपने खेत खरीदा है, उसका भी आपको म्यूटेशन कराना होगा। ठीक है, यानी कि उसका भी आप दाखिल खारिज करवाइएगा, चाहे प्रॉपर्टी डीलर रोके, चाहे एडवोकेट आपको रोके। ठीक है, अगर नहीं करवा रहे तो मैंने जो आपको बताया था वो सवाल पूछना कि भाई जब खतौनी भी उसका नाम रहेगा तो उसके बच्चे मुझे परेशान करेंगे, मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, या हो सकता कल से वो मुझे परेशान करे, या हो सकता उस पर कोई वो लोन निकाल ले। ठीक है, तो तमाम परेशानियाँ ऐसी हो सकती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किन प्लॉट्स में दाखिल खारिज करवाने की आवश्यकता नहीं, तो साथियों ऐसे प्लॉट जिनका लेआउट जारी है, या मान लीजिए वो रेरा रजिस्टर्ड है, ठीक है, या जो भी मान लीजिए विकास प्राधिकरण, महानगर योजना, नगर निगम में उनका लेआउट जारी है बाकायदा। ठीक है, तो उनका दाखिल खारिज करवाने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन उस लेआउट की बात नहीं कर रहे हैं जो प्रत्येक प्रॉपर्टी डीलर दिखाता है कि ये हमारा नक्शा है, उसकी नहीं, लेआउट यानी कि अप्रूव्ड लेआउट होना चाहिए, रजिस्टर्ड लेआउट होना चाहिए वो। ठीक है, अब साथियों सवाल आता है कि दाखिल खारिज कैसे करवाएं। साथियों आप दाखिल खारिज बिना एडवोकेट के भी करवा सकते हैं, कृषि जमीन वगैरह है तो खुद बिना एडवोकेट के करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं होती है। सेक्शन 34 में तहसीलदार के यहाँ तारीख लगती है, वहाँ पे आप साक्ष्य जमा करें, यानी कि ओरिजिनल बैनामा या मान लीजिए फोटो स्टेट आप जमा करें, जो भी फीस है निर्धारित वो जमा करें, और उसके बाद जो है आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वहाँ किसी कारण रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, कई वर्ष पुराना है, तो वहाँ पे 229B जो थी उसके द्वारा भी आप दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन करवा सकते हैं। तो तमाम ऐसे हैं। और दूसरी बात, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों धन्यवाद।